अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों। किसी दूर देश में एक मशहूर बादशाह हकीम अली राज करता था। वह इंसाफ पसंद और नेक दिल था। उसकी एक बेटी थी, शहजादी मरियम, जो अपनी सुंदरता और अक्लमंदी के साथ साथ अपनी दीनदारी और अल्लाह की इबादत के लिए जानी जाती थी। मरियम नमाज की पाबंद थी, कुरान की तिलावत करती और हर जरूरतमंद की मदद को हमेशा तैयार रहती। उसकी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई थी जहां दुनिया की चकाचौंध से ज्यादा आखिरत की फिक्र सिखाई गई थी। शहजादी की उम्र शादी के काबिल हो गई तो देश विदेश से अमीर, ताजिर और राजकुमार शादी का पैगाम लेकर आने लगे। बादशाह हकीम अली ने मरियम से पूछा, बेटी, तू किससे अपने लिए पसंद करती है? मरियम ने सिर झुकाकर कहा, अब्बा हुजूर, मैं ऐसा इंसान चाहती हूं जो अल्लाह से मोहब्बत करता हो, दुनिया की दौलत नहीं बल्कि दीनी इल्म और तकवा को सबसे अहम समझता हो। बादशाह यह सुनकर सोच में पड़ गया। उसने ऐलान करवाया कि जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत और तकवा में सबसे आगे होगा वही शहजादी का शौहर बनेगा। कई बड़े बड़े आलिम, अमीर और रईस दरबार में हाजिर हुए। सबने अपने इल्म और दौलत की बातें की, मगर मरियम का दिल किसी पर नहीं ठहरा। फिर एक दिन दरबार में एक बूढ़ा फकीर आया। उसके कपड़े पुराने और पैबंद लगे हुए थे, हाथ में लकड़ी की छड़ी, आंखों में गहराई और चेहरे पर नूरानी रौनक थी। उसने सलाम किया और बोला, महाराज, मैं गरीब हूं, मेरे पास ना दौलत है ना ऊंचा खानदान, मगर अल्लाह की मोहब्बत है और उसकी रहमत पर यकीन है। दरबार में खामोशी छा गई। किसी ने कहा, यह भला शहजादी के काबिल कैसे हो सकता है? शहजादी ने पहली बार अपने पिता से कहा, अब्बा हुजूर, मुझे उनसे बात करने की इजाजत दीजिए। बादशाह ने इजाजत दी। मरियम ने पूछा, आपको अल्लाह की मोहब्बत कब महसूस हुई? फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब मैं पहली बार भूखा था, मगर किसी को देखकर अपने हिस्से की रोटी दे दी और दिल में सुकून पाया। तब समझ आया कि अल्लाह की मोहब्बत वही है जब बंदा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ले। मरियम की आंखें छलक गईं। उसने कहा, अब्बा हुजूर, यही मेरे शौहर हैं। बादशाह हैरान हुआ, मगर बेटी की दीनी समझदारी देखकर राजी हो गया। सादा सी शादी हुई और मरियम एक झोपड़ी में आ गई। उस झोपड़ी में न बिस्तर था न शानो शौकत, मगर मरियम ने कभी शिकायत नहीं की। फकीर, जिसका नाम यूसुफ था, हर रात तहज्जुद में रोता और दुआ करता, या अल्लाह, मुझे कभी अपने दर से दूर मत करना। मरियम को ऐसा हमसफर मिल गया था जिसकी रूह में अल्लाह की इबादत रची बसी थी। एक बार अकाल पड़ा, लोग खाने को मोहताज हो गए। यूसुफ ने मरियम से कहा, मरियम, आज घर में सिर्फ एक रोटी बची है, क्या करोगी? मरियम बोली, अल्लाह पर तवक्कुल रखूंगी। यह रोटी उस यतीम को दे दें जो कल दरवाजे पर आया था। रोटी देखकर वे दोनों अल्लाह से दुआ में मशगूल हो गए। अगले दिन किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जब दरवाजा खोला तो एक आदमी बोरा लेकर खड़ा था। बोरे में गेहूं, खजूर, शहद और जरूरी सामान था। उस आदमी ने कहा, कल रात मैंने एक अजीब ख्वाब देखा कि अल्लाह के नेक बंदों की मदद करूं। यूसुफ और मरियम समझ गए कि यह अल्लाह की रहमत का करिश्मा है। कुछ वर्षों बाद जब मरियम और यूसुफ की नेकी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई तो बादशाह ने उन्हें दरबार में बुलाया। यूसुफ ने दरबार में आते ही सिर झुका लिया। तभी बादशाह हकीम अली ने खड़े होकर ऐलान किया, जानते हो ये कौन है? यह कोई साधारण फकीर नहीं, बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य के राजकुमार यूसुफ इब्न सलीम हैं। इन्होंने फकीर का भेष इसलिए अपनाया ताकि अल्लाह की राह में सच्चा हमसफर तलाश सकें। दरबार में सन्नाटा छा गया। मरियम की आंखों में खुशी और अल्लाह का शुक्र था। यूसुफ और मरियम ने हमेशा अल्लाह की मोहब्बत, सब्र और तवक्कुल की मिसाल पेश की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची दौलत न दौलत होती है न शान व शौकत, बल्कि अल्लाह पर भरोसा और नेक अमल होती है।